जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 3:30 बज रहे हैं और आज ना हम बहुत ही जल्दी जग गए हैं। किस लिए इतनी जल्दी जग गए हैं? क्योंकि कल ना मंगलवार का इनका फास्ट था, तो आज ना सुबह इनको पूरा खाना चाहिए। और खाने में हम क्या बनाने वाले हैं, तो हमने रख दिया है राजमा बॉयल होने के लिए। और इधर हम टमाटर काट लेते हैं, प्याज भी हमने छील लिया है। छीलने के बाद प्याज हमने पीस लिया है। प्याज को कटोरी में पलट लेते हैं। इसके बाद ना टमाटर भी पीस लेते हैं। और ये भी जग गए हैं, अपने छोटे मोटे कामों में लगे हुए हैं, जैसे कि बादाम छीलना है, आम छीलना है, तो ये काम सब इनके रहते हैं। और इसके बाद ना हम टमाटर भी जल्दी पीस लेते हैं। टमाटर भी हमने पीस लिया है। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, आप लोग कहोगे कि दीदी इतनी जल्दी आप कैसे जग जाते हो, और इतनी जल्दी जगने का क्या मतलब है? तो इसलिए हम जल्दी जग जाते हैं ना, कि सुबह के हमारे काम आराम से हो जाते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं रहती है। और अभी बाहर बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है और हल्की फुल्की वाली बारिश भी हो रही है। तो यहाँ पर अच्छे से हम पहले प्याज भून लिए हैं। भूनने के बाद इसमें हमने डाल दिया है मसाला भी हमारा अच्छे से भून रहा है। और छोटे छोटे आलू थे ना, तो हमने आलू को राजमे में ही डाल करके पका लिया था। और राजमा भी हमारा अच्छे से गल गया है। और इसी तरह के काम हैं, इसीलिए जल्दी जग जाओ तो अपने काम भी होते रहते हैं। और छोटे आलू छीलने में भी ना टाइम लगता है। और यहाँ हमारे पति देव अपने छोटे मोटे काम करके आ गए, तो वो भी लग जाते हैं। और अगर इनका थोड़ी से भी हाथ लग जाता है ना सब्जी बनाने में, तो सब्जी में ना इतना टेस्ट आ जाता है कि पूछिए नहीं। इसीलिए थोड़ी से ना इनको मसाला भूनते समय लगा देते हैं कि आप मसाला भूनते जाइए, हम आलू छीलते जाते हैं। तो हम अपनी पूरी तैयारी करते जाते हैं। आटा भी हमने गूंद करके रख लिया। हम लोग जैसे गृहस्थ आश्रम में है, ईश्वर ने हमको ये काम दिया है, तो ऐसे ही सुबह से अपने काम भी करते जाओ, ईश्वर का नाम भी लेते जाओ। और देखिए जो साधु संत होते हैं ना, इतनी समय से नहा करके वो अपना जप तप करने लगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, ईश्वर इसी में खुश है। जो काम हमको दिया इसी को हमको खुशी खुशी से करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राजमा भी अच्छे से भून गया था। हमने राजमा भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, नमक डालने के बाद ढक दिया। चावल भी हमने धुल करके रख दिया था और चावल भी हमने रख दिया पकने के लिए। और ये वाली कढ़ैया आप लोग देख रहे होंगे ना कि ब्लैक हो जाती। हमने ना महोत्सव से इसको लिया था, लेकिन जब से इसमें हम सब्जी बनाने लगे ना, तो ये ब्लैक दिखने लगती है, यानी अल्मोनियम इसका हट गया है। और ये है लोहे की कढ़ाई। तो ये वाली कढ़ाई ना हमारे पतिदेव को बहुत ही पसंद है। जब भी सब्जी बनाना होता है इसी बनाते हैं। लेकिन इसको ना धुलने में काफ़ी टाइम लगता है। धुलने के बाद कपड़े से पोंछते भी हैं, फिर भी इसका लोहा मतलब कालापन नहीं जाता है। और यहाँ पर हमारी नंद रानी भी स्कूल की रेडी होकर के आ गई हैं, तो उनके लिए भी राजमा चावल रोटी सब पैक कर देते हैं। बच्चे भी सब तैयार हैं। लेकिन बारिश इतनी तेज़ वाली हो रही है, तो आज ना ये लोग मंदिर नहीं जाएंगे, यहीं पर जल चढ़ा देंगे। और इसके बाद इनको भी देते हैं जल्दी बनाना शेक। और इस तरह के हमारे सुबह के काम ना इस तरह के दौड़ भाग वाले होते हैं। और अभी हमारा शंकर जी वाला जूड़ा लगा हुआ है, अभी अपने केसों को नहीं खोले हैं। हम सोच रहे हैं खाना बना लेते हैं, क्योंकि खाना बनाते समय ना अगर अपने केस खोल लो ना, तो ऐसा होता है ना कि कहीं बाल ना इधर उधर निकल करके पड़ जाए। और अगर एक भी बाल खाने में पड़ जाता है ना, तो सही नहीं रहता है। गुड मॉर्निंग गाइस, बाय बाय गाइस, मैं जा रहा हूँ स्कूल। देखो मनु की हरकतें, तुम्हारा टिफिन देखो जीने में छुपा दिया। ठीक है, अब हम खोलते हैं अपना शंकर जी वाला जूड़ा, देते हैं सूर्य भगवान को जल और करते हैं माँ भगवती की पूजा। आज सुबह से ना बाहर इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है ना। थोड़ी सी अपना किचन भी सही कर देते हैं, क्योंकि सुबह से ना इतना मैसी दिखने लगता है। और ये आटा पोंछ लेते हैं। अगर आटा नहीं पोंछेंगे ना, तो जब तक पूजा पाठ में लगे रहेंगे तब तक यहाँ पर लाल चींटियाँ आ जाएंगी। वैसे कहा जाता है कि खाना बनाने के बाद ना तुरंत किचन को नहीं साफ़ करना चाहिए, जैसे कि हमारे बड़े पहले ऐसे ही बताते थे। लेकिन अब चींटियाँ नहीं मानती हैं ना, चींटियाँ तुरंत हमला बोल देंगी अगर नहीं साफ़ करके रखेंगे। आज हम इतना परेशान हो गए, इतना झाँक ताँक करते रहें कि बारिश रुक जाए और हम मॉर्निंग वॉक करके फूल बेल पत्र ले आते हैं, लेकिन नहीं निकल पाए हैं। और सुबह नए 4:30 बजे से इतनी तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई थी। और जब हम नहीं जाते हैं ना, तो मालिन दीदी भी नहीं लेकर के आई हैं। थोड़ी सी बेलपत्र ना कल की रखी हुई है, तो वही जा रहे हैं भोले बाबा में चढ़ा देते हैं। हाँ, अगर बेलपत्र नहीं है तो आप ना बेलपत्र का चूरा भी बना करके रख सकते हो। जैसे कभी एक्स्ट्रा बेलपत्र आ जाए, उसको ना धूप में सुखा करके और ऐसे मसल करके डिब्बे में करके रख लो तो सही रहता है। वैसे हम रख भी लेते हैं, लेकिन अभी ना 2-3 पत्ती मिल गई है बेलपत्र, तो उसी को चढ़ाते हैं। इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही, रुकने का नाम नहीं ले रही है।
आप लोगों को ना बैक कैमरे से दिखा देते, इतनी है फूल बेल पत्री और थोड़ी बहुत ना फूल मीना ले आई थी। और जैसे कि भोले बाबा को ना मंदार का फूल बहुत ही प्रिय है और बेल पत्र भी हमको मिल गई है, तो हम सूर्य भगवान को जल भी दे आए। और यहाँ पर हमारे छोटे वाले भोले बाबा हैं, तो इन्हीं की कर लेते हैं पूजा। तो यहाँ पर फूल बेल पत्र समी की पत्ती सब चढ़ा देते हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, आप लोग भी पूरा सावन का महीना यानी 2 महीना आप लोग भी भोले बाबा की पूजा करिएगा। अगर मंदिर नहीं भी जा पाते हो तो घर में अगर भोले बाबा हैं तो वहीं आप पूजा करिए। बेल पत्र जरूर मंगा लीजिएगा, कहीं भी मिल जाए बेल पत्र तो बेल पत्र जरूर रखिए, नहीं बेल पत्र है तो चूरा रखिए। तो यहाँ पर आरती भी हम कर लेते हैं। और इसके बाद ना आज हम सोच रहे हैं कि जो भी हमको मायके से मिला आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमेशा सोचते रहते और नहीं कर पाते हैं। तो ये है हमारा मंदिर, मंदिर के भी आप लोग दर्शन कर लीजिए, हमारी सिद्धार्थी माता के दर्शन कर लीजिए और नाश्ता करके हम बैठते हैं। नाश्ता कर लिया और अब हम खाली हो गए हैं, तो हमारे केस भी सूख के जाएंगे क्योंकि बाहर ना अभी इतनी तेज वाली बारिश हो रही है। तो हमने कहा ऐसे अगर गीले केस बांध लेंगे ना तो बहुत उलझन होने लगती है। और वैसे भी नए बारिश के सीजन में ना इतने बाल झड़ रहे हैं कि पूछिए नहीं। तो आज ना आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि हमको मायके से क्या क्या मिला हुआ है। और लाइट भी ना लुप झुप हो रही है। यहाँ पर हमको मिली थी, वैसे तो आप लोगों को वहीं मायके में ही दिखा दिए थे कि हमको मिले हैं सुंदर से पायल, लेकिन आप लोगों को ना अच्छे से पास से दिखा देते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर पायल हैं। और ऐसे पायल ना हमको पसंद भी हैं क्योंकि हम पतले ही पहनते हैं, मोटे नहीं पहन पाते हैं। और यहाँ पर भाभी ने दिया था, यानी बिट्टू की मम्मी ने ही दिया है पायल। और यहाँ पर भाभी ने दिया था पाँव की बिछिया। तो एक एक हमने पहन रखा है, ये एक एक पहन रखा है और एक एक रखी हुई है। लेकिन सब लोग बोल रहे हैं ना कि एक एक बिछिया नहीं पहनी जाती हैं, दो दो पहनना चाहिए। तो लीजिए आप लोगों को दिखाते दिखाते ना हम पहन भी लेते हैं और अच्छी भी लग रही हैं। ये छल्ले वाली है ना एकदम से प्लेन, तो ऐसी बिछिया ना हमको पसंद भी है। लीजिए एक पैर में तो पहन लिए, दूसरे में भी दबा लेते हैं, नहीं रख देंगे ना तो फिर भूल जाएंगे। और कोई सामान ना इस तरह रख दो ना जेवर वाला और लॉकर में डाल दो तो फिर याद भी नहीं रहता है, क्योंकि ये बाहर रखने वाली चीज़ें भी नहीं हैं। तो हमने पहन भी लिया। और दूसरी बिछिया हमारी दी थी पूनम भाभी ने, ये बहुत ही सुंदर ये वाली बिछिया भी है, नंग वाली छल्ले वाली ही है। तो इनको भी ना पूनम भाभी ने, आप लोगों ने देखा होगा हमारे ब्लॉग में कि भाभी ने पहना ही दिया था। बोली दीदी आपकी बिछिया अच्छी नहीं, नंग वाली नहीं है, मतलब नंग निकल गए हैं, तो आप इनको पहन लीजिए। तो उसी समय भाभी ने पहना दिया था। आने के बाद ना हमने इनको उतार लिया था और भाभी वाली पहन लिया था। तो ये हो गई पायल। और हमने और क्या लिया हुआ है, यानी आप लोगों को दिखा देते हैं। कई बहनों के भतीजों के हमारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी जो आप हाथ में चूड़ा डाले हुए हैं, चूड़ियाँ, ये बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो हाँ जी, ये चूड़ियाँ ना अभी हमने बनवाया है सोने की, यानी जो अपने मायके के सुनार है ना वहीं हमने बनवाया है। नीचे से प्लास्टिक है और ऊपर से हमने सोना लगवा लिया है। और डेली के पहनने के लिए ना काफ़ी अच्छी हैं। ऐसी ना हम वैसे पहनते थे रोल्ड गोल्ड वाली ना, तो मतलब उनको काफ़ी समय तक पहने रहें और वो हमको बहुत ही अच्छी लगी। इसके बाद ना मन में आया कि क्यों ना हम इनको सोने में बनवा लेते हैं तो सही रहेगा। तो कभी पहनते हैं, कभी उतार के फिर से रख देते हैं। और ये हमने किन पैसों में बनवाया है, जो अपनी मायके में खेती लिए हुए हैं। तो जो खेती का बेच का मिलता है ना, जैसे धान हुआ, ये चना हुआ, जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है और तो हम यहाँ पूरा ले आते हैं। लेकिन जो भी पैसा अपने पास में आता है ना वहीं हम अपने सुनार भैया को दे देते हैं। और थोड़ी थोड़ी करके जब इकट्ठा हो जाता है तब ये हम सब बनवा लेते हैं। इसी तरह में ना हमारे पास सोने का सामान इकट्ठा हो जाता है। नहीं ऐसे आप सोचते रहो ना तो कुछ भी नहीं ले पाओगे। और ये सब ऐसे हमारी पुरानी पायल बिछिया हैं। थोड़ी बहुत अपना जो भी ठीक कराना होता है वही मायके में ले जाते हैं। पहले ना हम यहाँ के सुनारों से लेते थे, लेकिन जब से हुआ कि खेती ले लिए हैं और साल में ना 5-6 बार हमारा पचमुहा धाम आना जाना हो जाता है, तो लगता है यहाँ कौन पैसा फूंके। यहाँ वैसे भी नहीं चांदी सोना अच्छा नहीं देते हैं, बहुत ही लोकल देते हैं। और आज ना काफ़ी समय बाद इस तरह बैठ करके आप लोगों से बातें करें, हमेशा वही काम में लगे रहते हैं। और ये देखिए 3 साड़ियाँ, यानी एक साड़ी तो ये हमको मिली हुई है। हमारी कॉलोनी में ना एक हमारी दीदी जी हैं, उनके लड़के की ना बहुत अच्छी जगह जॉब लग गई थी, तो उन्होंने हमको गिफ्ट दिया है। बहुत ही सुंदर लग रही है ये। इसका ब्लाउज हमने निकाल लिया है और अभी ऐसे फालतू को कुछ भी नहीं हुआ। और 2 साड़ियाँ ये हमने लिया है, यानी एक हमारे भैया यहीं कलकत्ता वाले ही आते हैं तो उन्हीं से हमने लिया था। ये तो बहुत ही सुंदर है, एकदम से सॉफ्ट है, देखने में ऐसी लग रही है लेकिन हैवी लुक में है। और इसका पल्लू भी बहुत ही अच्छा है। पूरी तरह से आप लोगों को खोल के ही दिखा दें क्योंकि ना इसमें हमको फाल भी लगाना है। ये देखिए ऐसे करके ना बनारसी लुक में है, जो आजकल सिल्क में बनारसी में चल रही है वैसे ही है। और ये है पेवर कॉटन में है, ग्रीन में है। इसमें ना कोई भी ब्लाउज हम पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है।
और ये ऐसे करके पूरे में ना ऐसे काम है और रेट भी बहुत कम है। कभी भी आप लोगों को लेना हो ना तो बताइएगा, हम भी जो भैया जी आते हैं ना कलकत्ता से आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और ये साड़ियाँ हमने कैसे लिया है, जैसे कि मायके से आते हैं ना तो भाभी लोग विदाई देती और बहुएं सभी लोग ना विदाई देती हैं, और हम कितना भी मना करेंगे, हम कहेंगे माँ भगवती ने हमको बहुत कुछ दे रखा है, हमको नहीं चाहिए और आप लोगों का सिर्फ हमको प्यार चाहिए। वैसे भी ना हम मायके से कभी भी लेने की अपेक्षा पे नहीं जाते हैं, ऐसे लगता है कि बस वहाँ सबका प्यार मिले, खुशी खुशी हम लोग रहें, यही सब रहता है। लेकिन भाभी बहुएं ना मानती नहीं है, बोलेंगी ना हम गांठी बांध करके दे रहे हैं, और खाली हाथ लड़कियां ससुराल नहीं जाती मायके से। तो थोड़ी बहुत करके ना जब पैसा पूरा इकट्ठा हो जाता है, यानी 2-3 हज़ार इकट्ठा हो जाता है ना, और इतनी सब हमारी भाभियाँ हैं, बहुएं हैं, तो थोड़ी थोड़ी करके ना जब इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ आने के बाद ना हम साड़ी ले लेते हैं। और ऐसी साड़ियाँ मतलब एक यादगार भी रहती है, क्योंकि ना इस बार ना मायके से हमको साड़ी नहीं मिली थी और चाहिए भी नहीं। वहाँ की साड़ियाँ ना हमको जल्दी पसंद भी नहीं आती हैं, जब पहले अतर्रा में रहते हैं, लेकिन अतर्रा में ना हमारे यहाँ साड़ियाँ बहुत ही अच्छी मिलती हैं, सुंदर सुंदर साड़ियाँ मिलती हैं। लेकिन जहाँ पर इस समय पचौहा धाम में भाभी जी है ना, वहाँ पर साड़ी अच्छी नहीं मिलती हैं, तो इसीलिए ना जब पैसा इकट्ठा मिल जाता है तो यहाँ पर हम साड़ी खरीद लेते हैं। तो ये सब 2 साड़ियाँ हमने वही जो पैसा गठबंधन वाला पैसा मिला है गांठी बांधने वाला, उसी में हमने साड़ी ले लिया है। तो ये 3 साड़ियाँ हमारी हो गई हैं फाल पीको के लिए। आज सोच रहे हैं एक साड़ी में जा रहे हैं, पहले फाल लगाते हैं, लेकिन अभी ना इसमें पीको करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ से ना नहीं कर पाएंगे, बहुत ही महीन पीको करना पड़ेगा। रेशमी तागे की साड़ी है ना, थोड़ा सा कॉटन लुक में ना, तो हाथ से अगर करो ना तो खुलने का डर रहता है। और यहाँ पर हमने ब्लाउजें भी सब इनकी निकाल लिया। इसकी ब्लाउज ना, इस साड़ी की ना ब्लाउज ऐसे करके है, बहुत ही सुंदर है, ऐसे करके साड़ी है, अरे ब्लाउज है। और एक ब्लाउज ये ऐसे है, यानी इस वाली साड़ी की हुई, हाँ इसकी हुई। ये सब ना इकट्ठा करके रख लेते हैं। इस समय ना ब्लाउज की सिलाई भी काफ़ी मतलब हो गई है। यहाँ तो लखनऊ में ना जो अपनी पास में एक थी हमारी दीदी जी ब्लाउज सिलती थी ना, वो इस समय पीजीआई की तरफ अब चली गई हैं, यहाँ पर नहीं है। वो काफ़ी अच्छे रेट में हम लोगों की ब्लाउज बना देती थी, लेकिन अब ना हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ब्लाउज सिलने के लिए हम कहाँ दें, और क्योंकि अच्छे टेलर भी नहीं जल्दी मिलते। जो लोग अच्छे से फिटिंग देते हैं ना, वहीं पर ब्लाउज बनवाना चाहिए। अगर एक बार आपकी ब्लाउज अच्छे फिटिंग की बन गई है तो साड़ी पहनने में कुछ लुक ही अलग सा आ जाएगा, और ब्लाउज अच्छी है तो साड़ी खुद अपने आप ही अच्छी दिखने लगेगी। ये तो बात आप लोग भी समझते होंगे। तो इकट्ठे ना इतनी सारी ब्लाउजें इकट्ठा हैं, बहुत सारी, यानी 15-20 ब्लाउजें इकट्ठा, एक एक नहीं दिखाएंगे। तो ये सब है मायके की शॉपिंग। और वैसे भी जो भी अभी मायके से गठरी मोटरी मिली है, खाने पीने का सामान मिला है, मीठा है और ये सब चीज़ें हैं ना, वैसे ही डाइनिंग टेबल में रखा हुआ है, सबको देते जाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। तो चल रहे हैं अभी ना ऊपर के हमारे काफ़ी काम पड़े हुए हैं, झाड़ू पोछा वाले, और कपड़े भी अभी ऊपर के धुलना है। तो जब बारिश आज इतनी तेज़ वाली हो रही थी ना, तो ऊपर छत में गए ही नहीं है, अभी कपड़े भी नहीं डाले हैं, तो जा रहे हैं कपड़े डालेंगे। वैसे भी आज का मौसम ना सही नहीं है कपड़े डालने वाला, कौन डाले कौन निकाले, इससे अच्छा ना कहीं ऐसे चेयर में डाल देंगे, जब धूप निकलेगी तभी डालेंगे। तो ये है हमारी मायके की, जितना भी हमको मायके से सामान मिला है। साड़ी भी आप मायके की समझ लीजिए, पायल बिछा तो है ही है, क्योंकि मायके के पैसों से ही लेकर के, जो मायके का पैसा मिला है उसी से हमने लिया है साड़ियाँ। तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब हमारी बहनें, हमारी भतीजी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बुआ जी की साड़ी कैसे लगी, बुआ जी की पायल कैसे लगी। वैसे पायल तो हमको बहुत ही सुंदर लग रही हैं। तो मायके वैसे भी ना हम यहाँ पर ना कभी जल्दी पायल बिछा नहीं लेते हैं। मायके में ना अपनी भाभी बहुएं सबकी ना कुछ मुंडन छेदन ये सब कुछ होता रहता ना, तो पायल बिछिया ना सब मिलता रहता हमको वहाँ से सामान। जब कैमरे के सामने बैठ जाओ ना तो इतनी सारी बातें हो जाती हैं कि टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। पूरी 7 मिनट की वीडियो तैयार हो गई है। सो गाइस चलते हैं हम ऊपर के छत में और देते हैं अपनी चिड़ियों को दाना। तो यहाँ पर ना चिड़ियों का घर नया बना हुआ है, पापा जी ने बनाया है टीन लगा करके, क्योंकि बारिश हो रही ना, तो बाउंड्री में अगर चावल रखो ना तो चिड़िया नहीं आती हैं। चावल यहाँ रख देंगे तो चिड़िया आराम से खाती रहेंगी। इसके बाद आ गए हम हॉल में। अब कर लेते हैं यहाँ का झाड़ू पोंछा। तो पहले पर्दों को इस तरह करके कर देते हैं, और बच्चे हैं ना शाम सुबह ना पर्दे पकड़ पकड़ के खींचते रहते हैं। और वैसे तो बच्चे ज़्यादा शैतानी हमारे नहीं करते हैं, शुरू से ना बच्चे बहुत ही समझदार हैं। तो आज हम सोच रहे हैं बेडशीट वगैरह सब निकाल लेते हैं, क्योंकि आज दिन है बुधवार और तारीख 12 जुलाई। तो यहाँ पर हम कपड़े भी सर्फ में पहले भिगो देते हैं, और भिगोने के बाद ना अभी इनको धुलेंगे नहीं। और कुछ कपड़े ना सुबह के बच्चों को भी पड़े हुए हैं, और कल जैसे गुरुवार हो जाएगा ना, तो गुरुवार को ना तो हम पोछा लगाते हैं ना तो कपड़े धुलते हैं, और करना भी नहीं चाहिए। और
हमने यहाँ पर झाड़ू पोंछा भी कर लिया। अब हम लगाते हैं साड़ी में फॉल। और आज का ब्लॉग ना काफ़ी लंबा हो गया, इसीलिए ना सुबह से ही हमने ब्लॉग को पूरे फास्ट कर दिया है, क्योंकि इतने लंबे ब्लॉग कौन देखना पसंद करता है। आज ना आप लोगों से बातें भी हमने काफ़ी कर लिया है। सो गाइस, इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। जय माता दी।